आर्यन और समीर की मौत के बाद गांव का एक बूढ़ा तांत्रिक बाबा कालिया उस खंडहर के पास पहुंचा। उसने देखा कि महल की दीवारों से अब भी ताजा खून रिस रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, यह प्यास बुझने वाली नहीं है, क्योंकि जो इसके साथ हुआ था वो शैतान की कल्पना से भी परे था। दी साल पुरानी वो काली रात, उस दुल्हन का नाम रत्ना था। वह कुलधरा के सबसे अमीर जमींदार की बेटी थी। उसकी शादी पास के गांव के एक लड़के से तय हुई थी। रत्ना बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसका श्राप बन गई। शादी की रात जब रत्ना लाल जोड़े में सजी अपने कमरे में बैठी थी, तभी गांव के कुछ ईर्ष्यालु तांत्रिकों और दुश्मनों ने महल पर हमला कर दिया। उन्होंने दूल्हे और उसके परिवार को रत्ना की आंखों के सामने कसाई की तरह काट दिया। खौफनाक सच। जब रत्ना भागने लगी तो उन्होंने उसे पकड़ा और मंडप के बीचों बीच जिंदा दबोच लिया। वे चाहते थे कि वह कभी किसी और की न हो सके। उन्होंने रत्ना के हाथ पैर बांध दिए और उसे जलती हुई चिता पर नहीं, बल्कि एक गहरे कुएं में जिंदा फेंक दिया, जिसमें हजारों बिच्छू और जहरीले सांप छोड़े गए थे। गिरते वक्त रत्ना का आधा चेहरा पत्थर से टकराकर छिल गया था। मरते समय उसने आखिरी शब्द कहे थे, जितने भी दूल्हे इस मिट्टी पर कदम रखेंगे, मैं उनके खून से अपनी मांग भरूंगी। वर्तमान का तांडव। जैसे ही बाबा कालिया ने यह कहानी सुनाई, खंडहर के अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी। आर्यन का तीसरा दोस्त रोहन, जो अब तक लापता था, अचानक छत से उल्टा लटका हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसके मुंह में जबरदस्ती शादी के चावल ठूंसे गए थे। अचानक रत्ना का साया उभरा। इस बार वह और भी विकराल थी। उसकी हड्डियों के बीच से मांस लटक रहा था और उसके गले में इंसानी उंगलियों का हार था। उसने रोहन के पास जाकर अपना हाथ उसके सीने के अंदर डाल दिया। बिना किसी औजार के उसने रोहन की पसलियां ऐसे तोड़ी जैसे सूखी टहनियां टूटती हैं। कड़कड़ाहट की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। उसने रोहन का धड़कता हुआ दिल बाहर निकाला और उसे अपने फटे हुए चेहरे पर मलने लगी, जैसे कोई दुल्हन उपटन लगाती है। वो जो बच गया। बाबा कालिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवा में उड़ती हुई एक लाल चुनरी ने उनका गला फंदा बनकर जकड़ लिया। रत्ना की रूह ने उनके कान में फुसफुसाया, मेरा 7वां फेरा अभी बाकी है और अगला दूल्हा तुम बनोगे। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि महल के उस कुएं से सुर्ख लाल पानी उबल रहा था। महल की दीवार पर खून से लिखा था, शादी में आना जरूरी।